हाँ, वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 15 बड़ा धमाके, और ये सोलर पंप से लेकर फैमिली आईडी से लेकर बीपीएल राशन कार्ड से लेकर बुढ़ापा पेंशन का भी महा धमाका कर दिया गया है। जून महीने की जो बुढ़ापा पेंशन है वो कल जारी कर दी गई है, 2750 रुपये। और जिसकी अभी तक नहीं आई है उनकी पेंशन भी 1-2 दिनों के अंदर अंदर वो लगभग आ गई है सभी की। बाकी किसी की जो अटक रही है वो आज या कल तक सबकी जो है उनके खातों में डाल दी जाएगी। 11,000 सोलर वो है। और भाई राजनीति के भी बड़े धमाके हैं, मौसम का धमाका है, टोटली बड़े बड़े धमाके हैं, फैमिली आईडी का बहुत बड़े वो हैं। तो सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, जो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो खबर आपको फायदा दे, वो सटीक व विश्वसनीय देते हैं। तो साथियों सबसे पहले आप शुरू करते हैं। जून का सबसे गर्म दिन शनिवार, पारा @42 डिग्री। 14 जून तक, आज दिन 11 जून है, 14 जून तक आपको ये गर्मी जो है और सताएगी। 14 के बाद 15 को हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील होगा और बारिश की जो है संभावनाएं बढ़ेंगी। तो 14 तक जो है तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, यानी 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। साथियों सोलर पंप की शिफ्टिंग के बाद भी मिलेगा गारंटी और वारंटी का लाभ। सीएम मुख्यमंत्री साहब ने इस पर पूरा का पूरा धमाका किया है। लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल पीएम कुसुम योजना जी, इसके तहत 11,000 और सोलर पंप लगाने का ऐलान माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री ने किया है। 3 HP 10 HP की क्षमता के सौर पंपों को लगाने के लिए 75% सब्सिडी इसमें दी जाती है। और अभी तक 960 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। जिन किसानों ने आवेदन किए हैं ऐसे 11,000 और सोलर पंप लगाए जाने हैं, लेकिन उसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी उसमें उस किसान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका जिनका पानी 100 फुट से नीचे है। तो साथियों 3 HP से 100 HP 10 HP तक का क्षमता का सौर पंप इसके अंदर जो है सरकार वो देती है। पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है पैसा देने का काम करती है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें मिलता है। पोर्टल इसका बहुत कम समय के लिए खुलता है। तो साथियों 30 मई को खुलना था, लेकिन किसी कारणों से 31 मई को खुला नहीं। तो अब नई तारीख जैसे ही आएगी आपको सबसे पहले सबसे तेज जानकारी देंगे। तो 11,000 और सोलर पंप इस महीने इस साल लगाए जाएंगे। तो दोस्तों अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश में 45 लाख से ज्यादा जो परिवार हैं उन परिवारों के पास डबल बीपीएल हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होगा, उसमें उनका एक बीपीएल राशन कार्ड काटा जाएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भाइयों बहनों, हरियाणा प्रदेश के अंदर कल जो है लगभग 70,000 नए बीपीएल राशन कार्ड जारी करने का काम किया था। कल और परसों मैंने उस पर तारीख भी दिखाई थी, जारी करने की तारीख। कल देर रात तक भी धड़ल्ले से बीपीएल जारी किए गए थे, वो पूरा रिपोर्टिंग उसमें हमने आपको किया था। साथियों कल तो बड़े बड़े धमाके होते, बीपीएल राशन कार्ड के लगातार धमाके कल चल रहे थे। कल हरियाणा प्रदेश ने बुढ़ापा, दिव्यांग, लाडली, जितनी प्रकार की जो भी पेंशन होती है जून महीने की 10 जून से पहले पहले एक रिकॉर्ड कायम किया। वरना आप देख रहे होंगे 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में पेंशन बुढ़ापा आया करती है, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार ने 10 से पहले पहले पेंशन डालने का काम कर दिया था। तो पेंशन भी सभी की आ चुकी है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा सरकार ने 8.5 साल में किसानों को 3 मदों में 23,500 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी दी है। इसमें 6700 करोड़ रुपए की सब्सिडी शामिल नहीं है। 4287 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए। 6189 करोड़ रुपए यहाँ प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दिए। प्रबंधन के लिए 3 करोड़, पूरा का पूरा डाटा यहाँ। और भेड़ बकरी के लिए 226 करोड़ रुपए, देसी गायों के लिए 83 करोड़ रुपए, यहाँ मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन योजना के लिए 269 करोड़ रुपए, सोलर पंप के लिए 960 करोड़ रुपए 52,000 किसानों को दिए हैं। साथियों मेरे साथ आप जुड़े रहना। हरियाणा प्रदेश सरकार समय समय पर सब्सिडी की योजनाएं चलाती है, जिस पर बम्पर सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। तो मैं जो हूँ कोई भी सब्सिडी आई, कोई भी योजनाएं, सब कुछ मैं सबसे पहले सबसे सटीक विश्वसनीय देता हूँ। तो साथियों मेरे साथ बने रहना है।
चैनल सब्सक्राइब कर देना है। मेरे साथ जुड़ा हो तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता चला। तो भाई बहनों, दूसरी खबर, हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन पर बड़ी दरार के बीच सीएम ने कहा कि वह तो हमारी भी आवश्यकता थी और उनकी भी जरूरत थी। हमारा वो नहीं था, बहुमत नहीं था और उनके पास इतना संख्या था एक स्थिर सरकार देने के लिए। जनहित में गठबंधन किया था। अगर चुनाव के बारे में प्रभारी ने सोची होंगी तो विचार की होंगी। तो साथियों, इसका पोर्टल में कुछ कमी है। इस साल पूरी जमीन का जो रिकॉर्ड है वो पोर्टल पर दर्ज करवा दिया जाएगा। तो ये जेजेपी गठबंधन पड़ी दरार पर जो है सीएम ने ये बात कही है। वीरेंद्र प्रेमलता 75 पर नहीं लड़ सकते चुनाव। दुष्यंत ने कहा कि इन दोनों पति पत्नी की उम्र 75 से ऊपर हो गई है, इनको जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। विप्लव बोले उचाना से शुरू हुई वाइब्रेशन अब तक जारी। डिप्टी सीएम ने कहा वीरेंद्र की चलती तो पहले ही गठबंधन टूट जाता। जेजेपी विधायक बोले वीरेंद्र सिंह को नहीं आती कोई अच्छी बात। पिघलने लगी रिश्तों पर जमी बर्फ, हाईकमान तक पहुंची बीजेपी और जेजेपी के रिश्तों में खटास की गूंज। तो मैं इस पर आपको बता देता हूं, ये गठबंधन अभी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि हाईकमान जो है वो हमेशा इस पर जो है वो है कि गठबंधन रहना चाहिए। ये 5 दलों को और शामिल कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और उत्तर भारत में जेजेपी एकमात्र दल है। अगर इनसे ये तोड़ देंगे तो एक मैसेज गलत ना जाए, इसको लेकर जो है हाईकमान केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी का वो गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता। प्रदेश वाला तो बच्चा ये चाहता है कि जेजेपी जहाँ कल भगे वहां आज निकल जाए और आज जहां निकले वहां भी निकल जाए। हरियाणा के शहरी प्रॉपर्टी आईडी धारकों को सुनहरा अवसर। 11 जून 10 और 11 जून को इसका कल भी लगा और आज भी लग रहा है। दूसरा, 30 जून तक जो है विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। आपकी आईडी प्रॉपर्टी जो आईडी है शहरों में, मैं आपको बताता हूँ बार बार, जो व्यक्ति की फैमिली आईडी है वो शहरों वालों पे भी है। तो साथियों, ऐसी तरह जमीन की जो है प्लाट है उनकी आईडी फैमिली आईडी की तर्ज पर सरकार ने बनाई है, वो भी शहरों में बनी है। गांव में भी किलों की जो है आईडी बनेगी, एक ऐसा पहचान पत्र सा प्रत्येक किले का दे दिया जाएगा। पहले शहर में कर रहे हैं, फिर गाँव में करेंगे। पोर्टल पर पंजीकृत 13,000 एकड़ में सूरजमुखी की फसल नहीं, जांच जारी। किसान हित में थे केंद्र की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून। सीएम, हमने फसल खराबे के लिए कांग्रेस से 8 गुना अधिक मुआवजा दिया। सीएम, किसान शब्द के नाम पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को साथ लेकर आंदोलन की तैयारी में कर्मचारी। विभागों में पद खाली, कर्मी पक्के नहीं किए। नए डीजीपी के लिए 10 अफसरों का पैनल भेजा और इसमें जो सबसे ऊपर जो नाम इनके चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अधिकारी दौड़ में एसीबी प्रमुख शत्रुजीत कपूर हो या फिर देशराज सिंह हो, अकील मोहम्मद हो, आरसी मिश्रा हो, तो इनके नाम जो है टॉप पर डीजीपी को लेकर चल रहे हैं। 15 तक बृजभूषण की गिरफ्तारी ना हुई तो आर पार का आंदोलन होगा। पहलवानों के समर्थन में हाथ तो उठे लेकिन उस शर्त और आश्वासन के साथ। आरोप धमकी भरे खोल आ रहे हैं। चुनाव की तैयारियां जो कुश्ती संघ है उन्होंने शुरू कर दी है। यहाँ जो है मुद्दा सुलझने के बजाय उलझ गया। परिवार पहचान पत्र के डाटा से पहली बार जातिगत आंकड़े। प्रदेश में बीसी की 30.35% और शेड्यूल कास्ट की 20.71% आबादी। ये पूरा डाटा आया है, एक वीडियो स्पेशल इस पे बनाऊंगा जाति का लेकर। टोटली बड़ा महाधमाका है फैमिली आईडी का हुआ है। साथियों, एक सज्जन इस्तीफा दे गए, हम ढूंढ रहे हैं पर मिला नहीं। सीएम ने इस पर चुटकी ली है। रामकरण काड़ा शाहबाद मारकंडा से विधायक है और उन पर चुटकी सीएम ने ली। उन्होंने शुगर फैड का इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा दुष्यंत को सौंपाया। सीएम बोल रहे हैं कि हमारे पास तो दिया नहीं, हमारे पास देते तो हम अब तक उनको जो है उस पद से रिटायर भी कर देते। अब पता नहीं किसको दिया है किसको नहीं दिया है, वो राजनीति करने लग रहे हैं। तो इस्तीफा तो मंजूर करने वाले हम हैं, हम हटाएंगे उसको। ऑफ ग्रिड ये फिर सोलर पंप का 11,000 का वो कहा है सीएम ने। तोंद वाले जो पुलिस कर्मचारी हैं भाई उनको स्विमिंग कराई जाएगी और उनको फिट रखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तोंद वाले जितने भी पुलिस वाले हैं उनको पुलिस लाइन हाजिर कर दिया है। अब इनको स्विमिंग पूल में इनको तैराया जाएगा और इनकी तोंद कम करवाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।